कल के ही सूत्रों को हम लेते हैं। नाणं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः वीर्यम् उवोगोय एयं जीवस्य लक्षणम् जीवा जीवाय बन्धोय पुण्यं पावसोतः संवरो निज्जरा मोक्षो सन्ते एतह्यानव। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य तथा उपयोग ये जीव के लक्षण हैं। जीव, अजीव, बंध, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 9 तत्व हैं। कल 9 तत्वों पर थोड़ी सी हमारी चर्चा हुई थी, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जीव, पहली गाथा में उसके सारे लक्षण बताए हैं। ज्ञान आदि, या हम एक शब्द में कहें तो जिसमें उपयोग है वह जीव है, जो जानता है। और जिसमें उपयोग नहीं है, जिसमें ज्ञान आदि ये गुण नहीं है, वह अजीव है। बंध के विषय में हमने कल थोड़ा समझने की कोशिश की थी, और बंध का बिल्कुल ही विपरीत, या ऐसा कहें कि बंध से मुक्ति, उसे हम मोक्ष कहते हैं। यहां अगला जो तत्व है वह है आश्रव। वैसे यहां पर पुण्य और पाप को पहले लिया गया है, पर हम पहले आश्रव को समझ लेते हैं, फिर पुण्य और पाप को समझना आसान होगा। आश्रव का मतलब होता है आना। आश्रव का मतलब होता है किसी चीज का बहकर प्रवेश करना। पर क्योंकि आश्रव बाहरी तत्व है, इसलिए उसका बाहर रहना ही श्रेष्ठ है। अभी भारत चीन बॉर्डर पे बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। बहुत सारे हमारे राष्ट्रवादी भविष्यवक्ताओं ने तो यहां तक भविष्यवाणी कर दी थी कि अब तो भैया आर पार होकर ही रहेगा। चीन वाले कहते हैं कि भारत अनधिकार हमारी सीमा में घुस गया। भारत कहता है कि ये अनधिकार हमारी सीमा में घुस गया। दोनों ही देश कुछ है ऐसा जिस पर अपना दावा करते हैं, और जिस पर वो अपना दावा करते हैं उस पर किसी बाहरी तत्व का, किसी दूसरे तत्व का, किसी दूसरे देश का अधिकार नहीं चाहते। जैसे इन देशों की ये आपसी रंजिश होती है, आपसी ये मतभेद होते हैं, तो ये तो बाहरी चीजें हैं कि हमने अपने एक सीमा बनाई और फिर उस सीमा के अंदर हम किसी अन्य का, किसी दूसरे का, किसी बाहरी का फिर हम हस्तक्षेप सहन नहीं करते। आश्रव भी एक बाहरी तत्व है जो हमारी आत्म प्रदेश में, जो हमारी आत्मा की सीमा में नहीं बल्कि आत्मा में ही रमा पड़ा है। और गजब की बात यह कि जब तक ये आश्रव रहेगा तब तक ये बाहरी तत्व रहेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कभी किसी वक्त में हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज हमारे देश के नहीं थे। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज कोई
हिंदुस्तानी राजाओं से बुरे रहे हों। भैया राज करने वाले तो हमेशा से एक जैसे होते हैं, उनकी वृत्तियों में तो बस एक ही चीज होता है, शोषण शोषण और शोषण। हाँ, राजा लोग शोषण करते थे तो उनका वो शोषण सहन हो जाता था। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा लगता था ये तो अपने ही देश के हैं। अंग्रेजों का शोषण सहन नहीं हुआ, क्योंकि वो पक्के तौर पर हमें एक बात पता चलती थी कि ये हमारे देश के नहीं है, और जो हमारे देश के नहीं हैं वो हमें सहन नहीं हुआ। चाहे कितनी ही लंबी लड़ाई लड़नी हो, चाहे कितने ही हमने बलिदान दिए हों, चाहे कितने ही लोगों ने स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपना हवन किया हो, अपने को स्वाहा किया हो, पर बात यह है कि जो विदेशी है उसे हम अपने देश में सहन नहीं करेंगे। पर गजब की बात यह है कि देश के मामलों में, प्रदेशों के मामलों में भी बड़ी गजब की बात चलती है। यहां तो चलो अंग्रेज तो चले गए छोड़ छाड़ के, पर अभी जैसे महाराष्ट्र में और हमारे अभी कुछ दिन पहले ही हमारे हरियाणा ने एक नियम निकाला है कि भैया लगभग 75 या 85% आपको मजदूर हरियाणा के ही रखने पड़ेंगे, कोई बाहरी मजदूर काम नहीं कर सकता आपके यहाँ पे। उसमें भी आरक्षण जैसा मामला हो गया। देश तो सबका है पर प्रदेशों में बटा हुआ है। प्रदेशों में बटा हुआ है तो यहां भी ऐसा नहीं लगता हमें कि कोई दूर दराज से यदि काम करने के लिए मान लीजिए कि महाराष्ट्र में आया है तो हमें यह नहीं दिखाई देता कि वो हिंदुस्तानी है, हमें यह दिखाई देता है कि वो मराठा है या नहीं है। तो जो मराठा नहीं है फिर वो महाराष्ट्र में काम कैसे कर सकता? निकलो यहां से, ये जमीन तुम्हारी नहीं, ये भूमि तुम्हारी नहीं। और ये भाव लगभग सब जगह अब धीरे 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 ये भाव काम करने लगा है। पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाएंगे आपको ये क्षेत्रीय जो वाद है ये आपको बढ़ता हुआ धीरे धीरे काम करता हुआ खुसर फुसर अभी चल रही है। कब इसका विस्फोट होगा ये तो देखा जाएगा, छोटे मोटे तौर पर तो होता ही रहता है। जब हम अपनी एक सीमा बनाते हैं, उस सीमा से बाहर से जो भी आता है उसे हम अराजक कहते हैं, उसे हम बाहरी तत्व कहते हैं। ये आश्रव भी बाहरी, ये आश्रव द्वार है और ये हमारी आत्मा में, या ऐसा कहें कि आत्मा की सीमा में ये कुछ न कुछ ऐसा विभाविक तत्व, कुछ ऐसे बाहरी तत्व प्रवेश दे देता है जो आत्मा के अपने ही गुणों में जो एक मिलावट सी हो जाती है। अन्यथा आत्मा की शुद्धता में मिलावट क्या है? उसी के अपने भाव हैं, पर उन भावों की वजह से कुछ चीजों का आगमन होता है। तो जो द्वार है, जो द्वार खुलता है, कई बार आपने कथाओं में पुराने इतिहास में पढ़ा होगा कि झांसी की रानी के साथ या जब मोहम्मद गजनवी का जब आक्रमण हुआ तब की भी बात है। इसी तरीके से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्ध में, इन सारी की सारी लड़ाइयों में आपने एक तत्व देखा होगा जो इन दुश्मनों को, इन शत्रुओं को आक्रमण करने के लिए द्वार दे देता है, कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई तरीका बता देता है। उसे हम कहते हैं देशद्रोही, कृतघ्न। ऐसे ही हमारे यहां पर, हमारे ही भीतर में कुछ ऐसा बैठा हुआ है जो देशद्रोही है, हम उसे कहेंगे आत्मद्रोही। वह आत्मद्रोही क्यों है? उसे आप अज्ञान कहो, उसे आप मिथ्यात्व कहो, उसे आप प्रमाद कहो, ये हमारी ही भाव हैं, हमारी ही शक्तियां हैं जो दूसरों के काम कर रही हैं। इस मिथ्यात्व को आप ऐसा मत सोचना कि ये किसी दूसरे की शक्ति है, नहीं, शक्ति आत्मा की ही है। बस काम ये है कि वो दूसरे का कर रहा है, काम पुद्गल का कर रहा है। सेवा किसकी चल रही है? अधिकार में किसके है? अधिकार में है आत्मा के। और सेवा किसकी कर रहा है? सेवा कर रहा है पुद्गल की, इसलिए का मिथ्यात्व है। ज्ञान जो गुण है, उपयोग जो गुण है वो आत्मा का है, परंतु वो ज्ञान गुण क्योंकि दूसरे की सेवा में लगा है, पर की सेवा में लगा, इसलिए हमने उसे अज्ञान कह दिया। इन्हीं के कारण ही आत्मा में फिर दो तत्वों का प्रवेश होता है। पहला कहा पुण्य और दूसरा कहा पाप। आश्रव अर्थात अपनी ही एक ऐसी वैभाविक शक्ति जो द्वार बनकर पर तत्वों को, बाहरी तत्वों को घर में प्रवेश देता है। तो आश्रव तो हो गया, मिथ्यात्व हो गया, अविद्या हो गया जिसे हम अज्ञान कहें, अविरति हो गया जिसे हम आसक्ति कहें, प्रमाद हो गया जिसे हम ढुलमुलपना कहें, और अंत में
योगों की प्रवृत्ति, मन, वचन और काया। मन से कुछ सोचना, वचन से कुछ बोलना और काया से कुछ करना, ये सब प्रमाद में है, सब योगों में है। ये पांचों के पांचों आश्रव हैं। आश्रव का मतलब दरवाजे हैं। दरवाजे, इन दरवाजों से क्या प्रवेश करता है? तो कहा कि दो चीजें प्रविष्ट होती हैं, एक है पुण्य और दूसरा है पाप। इसलिए हमारे बाद के कुछ आचार्यों ने तो पुण्य और पाप को अलग से आश्रव माना ही नहीं। उन्होंने कहा अलग से तत्व माना ही नहीं। वो कहते हैं कि ये आश्रव के ही दो भेद हैं, पुण्य और पाप। अलग मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बात इतनी सी है कि कुछ है ऐसा जो प्रविष्ट हुआ है, उनमें से कुछ ऐसा है जो आपको प्रमुदित करता है, उसको कहा ये पुण्य है। और कुछ है ऐसा जो आपको दुखित करता है, जो आपको बांधता है, वो है पाप। जो आपको पीड़ित करता है उसे कह दिया पाप। बस इसे ऐसा समझ लो कि जो आपको पसंद है वो पुण्य है और जो आपको पसंद नहीं है वो पाप है। संसार अवस्था में जीवों के सुख और दुख का कारण यही दो है, पुण्य भी और पाप भी। पुण्य होगा तो जीव सुखी रहेगा और पाप होगा तो जीव दुखी रहेगा। अब इसे थोड़ा सा हम आसानी से समझ सकते हैं। ये तो हो गया जीव, अजीव, बंध, आश्रव, पुण्य और पाप। इसे हम थोड़ा सा और सरलता से समझने की कोशिश करते हैं कि पुण्य और पाप को हम और सरलता से और आसानी से किस तरीके से इन्हें समझ सकते हैं। देखो, पुण्य और पाप जो है ये एक सैद्धांतिक बात है। अगर इसे ऐसा कहा जाए तो ये केवल बताने के लिए एक सैद्धांतिक बात है। इसका कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। निश्चित परिभाषा का मतलब कि आप ऐसा कह सको कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है, पर गजब की बात यह है कि पुण्य और पाप की परिभाषाओं में परफेक्शन नहीं है अभी। क्यों नहीं है? क्योंकि आज का जो पुण्य है वो हो सकता है कि वो कल का पाप हो। आज का जिसे तुम पाप कह रहे हो वो हो सकता है कि कल का पुण्य हो जाए। अब गजब की बात आपने एक देखा नहीं, एक आप समाजों में ही देखो, जैन धर्म कहता है कि रात्रि भोजन करना पाप है, और मुसलमानों के जब त्योहार आते हैं, रमजान आते हैं, तो वो रात में ही खाते, वो कहते हैं ये पुण्य है, ये अल्लाह की इबादत है। अब बताओ, जिसे एक समाज कहता है कि ये पाप है, दूसरा समाज कहता है ये पुण्य है, परिभाषा बदल गई। अब किसकी मानोगे? जितने कट्टर जैन हैं रात्रि भोजन के मामले में, उतने ही कट्टर वो भी हैं रात को खाने के मामले में। तो यहां पुण्य और पाप की परिभाषा क्या होगी कि रात में खाना पुण्य है या पाप है? क्या कहोगे? किसे सही कहोगे कि जैन सही है या मुसलमान सही है? जो एक समाज का पुण्य है वही दूसरे समाज का पाप बन जाता है। जो आज किसी समाज का पाप है वही आने वाले कल में उसी समाज का वो क्या बन जाता है? पुण्य भी बन जाता है। भारतीय समाज में एक समय ऐसा भी आया जब विधवाओं का दोबारा विवाह करना बड़ा गलत समझा जाता था, आज सामान्य बात हो गई। तब इसे पाप कहा जाता था, आज ये बिल्कुल पुण्य जैसा। बल्कि जो लोग विधवाओं के विवाह करवाते हैं उनको तो बड़ा पुण्यशाली माना जाता है कि वाह बहुत अच्छा काम किया, बहुत शुभ काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। बदल गई परिभाषा, समाज वही है, परिभाषा बदल गई। पहले पाप कहते थे, आज पुण्य कहते हैं। तो फिर असल में पाप और पुण्य क्या है? किसे हम कहें कि ये पाप है और किसे हम कहें ये पुण्य है? क्योंकि ये तो बदल जाने वाला है। आज जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में पुण्य कुछ और है, पाप कुछ और है। कल ये परिस्थितियां ना रहेंगी, कल ये घटनाएं, कल ये लोग, कल इन लोगों की सोच ना रहेगी, इनकी धारणाएं बदल जाएंगी। इनकी संतानें और संतानों की आने वाली पीढ़ियां उन सारी धारणाओं को बदल देंगे, और बदलने के बाद आज का पुण्य और पाप उनके लिए फिर बीती हुई बात हो जाएगी। उनके पुण्य और पाप कुछ और हो जाएंगे। तो फिर पुण्य और पाप की सटीक परिभाषा क्या होगी? किसे आप कहते हैं कि हाँ ये पुण्य है और ये पाप है? किसे आप कह सकते हैं? आज यदि कोई व्यक्ति अपनी ही बहन से विवाह कर ले तो इससे बड़ा कोई पाप ना समझा जाएगा। कहे यार अपनी बहन से विवाह किया, परंतु युगलिक जो होते हैं वो तो अपनी ही बहन से विवाह करते हैं। स्वयं हमारे भगवान प्रथम आदिनाथ भगवान ऋषभदेव,
उन्होंने अपनी ही बहन से शादी की। अब बहन ही तो हुई, क्योंकि भैया एक ही माँ के पेट से जन्म लिया है तो बहन है, हमारी दृष्टि से बहन है ना। बदल गई परिस्थितियां, उस युग में ये सहज था, अब इस युग में ये सहज ना होगा। अब इस युग में तो अगर कोई ऐसा कर दे तो घोर पाप है, महापाप है। तो फिर पुण्य और पाप क्या है? क्योंकि यदि पुण्य और पाप परिस्थितियों पर निर्धारित करता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लोगों की बदलती हुई धारणाओं पर पुण्य और पाप अवलंबित है, तो इसका मतलब कि पुण्य पाप है क्या? फिर कुछ तो होना चाहिए ना। क्योंकि अगर भगवान कह रहे हैं कि पुण्य भी एक तत्व है, पाप भी एक तत्व है, तो कोई ना कुछ तो होगा इसमें। अन्यथा उनको पुण्य और पाप के तत्व में जो बदल ही जाने वाला है उस पर भगवान इतना ध्यान क्यों देते, या उसे तत्वों में क्यों गिनते? उन्होंने गिना है तो कोई ना कोई रहस्य, और रहस्य क्या है? रहस्य बहुत छोटा सा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। बहुत छोटा ये है कि हमारे जीवन में अभी पहले जो बताए हैं आपको 5 आश्रम, 5, उन्हें थोड़ा सा यदि याद रखने की कोशिश कर सकें तो उन्हें याद रखने की कोशिश करें। पहला मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब उल्टा, जो भी हो उल्टा देखना, उल्टा सोचना, उल्टा बोलना। मति ही भ्रमित हो जाती है, उल्टी हो जाती है, इसे मिथ्यात्व कहते हैं। दूसरा है प्रमाद, या दूसरे को हम कहेंगे अविरति। अविरति का मतलब होता है चीजों में आसक्त होना, उनको छोड़ने का साहस न आ पाना। तीसरा है प्रमाद। प्रमाद का मतलब है कि जो सही है उस सही को करने में टाल मटोल करना। उसके बाद है कषाय, राग और द्वेष के अधीन रहना। और फिर योग, ये शरीर, ये भी एक आश्रव ही है। मन वचन काया, इन तीनों से, ये तीनों एक साथ हैं, तो ये भी आश्रव का कारण। इनमें से आप एक चीज को ले लें, बाकी अभी 4 को रखें, एक चीज को ले लें जिसे हम कहते हैं प्रमाद। प्रमाद पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रमाद को यदि हम कहें तो ये है आत्मा की अपनी बेहोशी, आत्मा की अपनी मूर्छा। ये जो मूर्छा का भाव है, ये जो प्रमाद है, ये जो बेहोशी है, इसके कारण ही पुण्य और पाप घटित होता है। एक व्यक्ति जागा हुआ है जिसे हम कहते हैं जागृत। यदि होशमंद व्यक्ति कोई ऐसा कृत्य करता है जिसे समाज पाप कहता है, तो आप उसे, समाज उसे कहता रहे कि वो पाप है, परंतु वो पुण्य है। क्यों? क्योंकि होशमंद व्यक्ति के लिए बंधन नहीं है। जो हमें बांधता है उसे हम पाप कहें, और जो हमें मुक्त करता है, जो हमें खोलता है, जो हमें आजाद करता है, जो हमारे बंधनों को काटता है, उसे हमें पुण्य कहना चाहिए। और ये जुड़ा हुआ है हमारे प्रमाद से। इसीलिए हमारे यहाँ पे आचार्य श्री अमृत चंद्र सूरीश्वर ने पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में हिंसा और अहिंसा की बहुत सटीक परिभाषा दी कि राग द्वेष की विद्यमानता है तो हिंसा है, और यदि इसकी विद्यमानता नहीं है तो हिंसा नहीं है, अहिंसा है। इसी तरीके से आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि एक व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा साधक क्यों ना हो, पर यदि वो प्रमादी है तो वो मुमुक्षु नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति दिख रहा है कि ये अभी साधक नहीं है, साधना नहीं कर रहा, पर यदि प्रमाद नहीं है तो उसे मुमुक्षु समझना चाहिए। बंधन क्या है? उन्होंने कहा प्रमाद है। और बंधन से मुक्ति क्या है? वो कहते हैं अप्रमाद है। ये जो प्रमाद का भाव है ये हमारे बंधनों को बढ़ाता है, इसलिए यही पाप है। ये क्योंकि अप्रमाद है तो ये हमारे बंधनों से हमें मुक्ति देता है, इसलिए यही पुण्य है। पुण्य वो जो हमें मुक्त कर दे, पाप वो जो हमें बांध दे। अब यहां ये बात ही नहीं रही कि ऐसा करो वैसा करो, ये करना है वो करना है। अब आपकी सारी बातें खत्म। बस ये है, होशमंद व्यक्ति जो करेगा वो पुण्य होगा। क्यों? क्योंकि वो बंधनों से मुक्त होने की ही प्रक्रिया है, बंधनों से छूटने की प्रक्रिया में है। जो भी प्रक्रिया बंधन से मुक्ति दे दे वो सारी की सारी प्रक्रियाएं वो पुण्य है। जिन जिन प्रक्रियाओं में पढ़कर तुम
ये बंधन महसूस करते हो, अपने ही हाथों से अपनी ही सीमाएं निर्धारित करते हो, वो सारे के सारे क्रियाएं, वो सारी के सारी प्रक्रियाएं, विधियां, वो सारे के सारे पाप हैं। संप्रदायों की बाड़ाबंदी पाप है, क्योंकि अपनी ही सीमाओं में अपने आप को बांध रहे हो। धारणाओं को तोड़ देना ये पुण्य है, क्योंकि तुम अपने आप को विराट कर रहे हो। हम तो कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि भैया लोग जिसे आज कर्तव्य कहते हैं और कर्तव्य के मारे बड़े बेचारे बेचैन दिखाई देते हैं। महाराज जी, हम शादी तो नहीं करना चाहते थे, परंतु क्या हुआ कि माता पिता पीछे पड़ गए, करो 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 तो करनी पड़ी। महाराज जी, हम ऐसा तो नहीं करना चाहते थे, पर क्या करें, समाज ऐसा है तो करना पड़ रहा है। महाराज जी, बच्चे हैं ना, बच्चों को पालने के लिए तो सब कुछ सहना पड़ता है। महाराज जी, किसी की बेटी ब्याह कर लाए हैं, अब उसका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। माता पिता ने किसी एक आदमी के साथ हमारा बंधन बांध दिया, तो अब उसका साथ निभाना पड़ेगा। कर्तव्य के नाम पर भी हम केवल और केवल पाप ढोते हैं। क्यों? पाप इसलिए नहीं है क्योंकि पत्नी का होना पाप नहीं है, पति का होना भी पाप नहीं है, बच्चों का होना भी पाप नहीं है। पाप है तुम जो बंधन महसूस करते हो, बंधन की अनुभूति का होना ही पाप है। फिर चाहे तुम किसी भी प्रकार के बंधन की अनुभूति करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंधन के अपने एहसास में, अपने अनुभव में पाप है। क्यों? क्योंकि जहां तुम अपने आप को प्रतिबंधित, बंधा हुआ, घुटन महसूस कर रहे हो, तो घुटन किसका परिणाम है? पुण्य का परिणाम तो हो नहीं सकता। भगवान से पूछा गया, जयंती श्राविका ने भगवान से पूछा कि प्रभु ये आत्मा भारी किन कारणों से होती है? भगवान ने कहा 18 जो पाप के स्थान हैं, उन कारणों में यदि ये जीव उन स्थानों पर रहेगा तो उसकी आत्मा भारी हो जाएगी। आप जब जब अपने जीवन में भारीपन महसूस करेंगे, जब जब अपने जीवन में बंधन, घुटन महसूस करेंगे, तो वो कोई भी कारण नहीं है, उसके पीछे कारण होगा आपका पाप। कई बार तो ऐसा होता है कि पुण्य भी आपके लिए पाप का कार्य करता है। तो वहां पर क्यों? क्योंकि आपकी होश, आपकी जागृति वहां पर बिल्कुल सटीक नहीं है। इसलिए काम तो आपने पुण्य का किया, पर गजब यह है कि आप कुछ ऐसा कर गए हैं जो आपको गिल्ट कर रहा है। नाम तो पुण्य का था, पर हो क्या गया आपसे? पाप हो गया। तो एक चीज अपने मन में बिल्कुल पक्की धारणा बनाकर बैठे कि आपको जो बंधन में बांध दे वो आपके लिए पाप है। जो आपको बिल्कुल भीतर से आपको घुटन पैदा कर दे, बेचैन बना दे, अशांत कर दे, वो आपके लिए पाप है। और पाप क्या होगा? भगवान कहते हैं कि 18 पाप जो हैं यही जीव को घुटन महसूस करवाते हैं, भारी कर देते हैं। भारी मतलब बिल्कुल ही भारी, जैसे सर पे बोझा हो जाना। अब जो निरर्थक है, जो आपके काम का नहीं है, वो 10 किलो 20 किलो तो छोड़ो, यदि 5 ग्राम भी आपको ऐसा चीज दे दी जाए, मान लो कि एक पेन है जो आपको 5-7 ग्राम का पेन, और कह दिया कि चलो ये पकड़े रखना, इसको छोड़ना मत, आपके किसी यूज का नहीं है, आपके मतलब का नहीं है, दूसरे ने दिया, दूसरे ने पकड़ाया, तो वो 5 ग्राम का पेन भी आपके लिए भारी है। आप कहेंगे यार फालतू में क्यों पकड़ा कर चला गया, कहां कहां इसको लेता फिरूंगा, वो भी आपके लिए बोझा बन जाएगा। उसका कोई बोझा नहीं है। यदि आप उसे ऐसे हाथ में लेते हुए फिर रहे हैं तो भी कोई बोझा नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि वो आपकी इच्छा से नहीं है। यही पाप है, जो घुटन महसूस करवा दे, जो बेचैन बनवा दे, वो आपके लिए पाप है। फिर पाप और पुण्य की परिभाषाएं वो जो समाज ने दी हैं, जो दूसरों ने सिखाई हैं, उन पर इतना ध्यान मत दो। उस पर ध्यान दो जो आपको हल्का करता है, जो आपके बंधन तोड़ता है। हमें तो प्रेम के नाम पर भी बंधन ही महसूस होते हैं। हमें तो लगता है कि जब कोई प्रेम करता है तो हमने तो प्रेम के मतलब भी यही निकाले हैं कि भैया दूसरों की छाती पर मजबूती से बैठ जाओ। जब तक तुम में पजेसिवनेस नहीं होगी, जब तक तुम अपनी आसक्ति नहीं दिखाओगे, जब तक तुम किसी पर अपनी पकड़ नहीं दिखाओगे, थोड़े से जेलस फील नहीं करोगे और करवाओगे, तब तक प्रेम कहाँ है। और गजब की बात है कि इसी प्रेम को समाज मान्यता देता है। जहां जलन हो और ईर्ष्या हो, और ईर्ष्या में घुटन है, घुटन में प्रेम कहां से हो गया? प्रेम की तुमने वैसी गला दबाकर मौत कर दी, उसकी शमशान यात्रा निकाल दी। परिग्रह को हम प्रेम कहते हैं,
आसक्ति को हम प्रेम कहते हैं। महावीर परिग्रह को, आसक्ति को, मोह को, माया को, ममता को वो कहते हैं ये बंधन है। गुरुदेव श्री जी ने ही आपको बताया राग बंधन है और द्वेष भी बंधन है। राग के ही अपर नाम आसक्ति है, राग का ही अपर नाम मोह है, राग का ही दूसरा नाम माया ममता है। प्रेम वह है जो आपको मुक्त करता है। तो प्रेम पुण्य है। क्यों? क्योंकि वह आपके बंधनों को तोड़ देता है, आपको इतना आजाद बना देता है कि आप उस आजादी का आनंद लेते हैं। वहीं आसक्ति आपकी छाती पर बैठकर मूंग दलती है, आपको बांध देती है, बांध देती है तो फिर सुख कहाँ रहा? पराधीन सपने हूं सुख नाही, तुलसीदास जी कहते हैं। बंधन में पड़ा हुआ जीव को सपने में भी सुख नहीं प्राप्त होता। हकीकत की तो बात ही छोड़ दो। और हर जीव अपनी ही धारणाओं में, अपनी ही आसक्तियों में, अपने ही अज्ञान में, अपने ही मिथ्यात्व से बंधा हुआ है। तो जब तक अपने अज्ञान की काराओं में बंधित है, उसमें सीमित है, तब तक जीव पापमय है, क्योंकि वो पाप में है। जब बंधन की समझ पैदा हो जाती है कि अरे मैं बंधन हूं, तब एक छटपटाहट पैदा होती है, तब मुक्ति के लिए पुरुषार्थ जगता है। तुम यदि अपने कारागृह को ही अपने घर समझ लो तो बात जुदा है, पर जब किसी को पता चल जाए कि मैं कारागृह में हूं तो वो छूटने की कोशिश करता है, भागता है, फिर आजाद होने की कोशिश करता है। और आजादी किसी भी शर्त पर आजादी, किसी भी मूल्य पर आजादी, किसी भी तरीके से बंधनों को तोड़ना है। मैंने एक फिल्म देखी थी, नाम उसका थोड़ा सा अजीब है, अंग्रेजी मूवी थी, नाम चलो जो भी हो, कहानी बताता हूं आप लोगों को कि उसमें एक व्यक्ति को कैद खाने की, जेल में उसकी जेल की सजा हो जाती, कई सालों की, शायद आजीवन। अब वो पढ़ा लिखा आदमी, सीए आदमी था, पर किसी अपराध की वजह से उसको क्या हो जाती है, उसको सजा हो जाती है और आजीवन कारावास के लिए वो जेल में चला जाता है। जेल में जाता तो है, परंतु जाते ही वहां उपाय करना शुरू कर देता है कि जेल में आ गया हूं पर यहां रहूंगा नहीं। जेल में उसके कुछ मित्र भी बनते हैं, कुछ शत्रु भी बनते हैं, परंतु जो मित्र होते हैं, शत्रु होते हैं, कहते भैया यहां है। और यहां तक कि एक जेल में एक वो होती, क्या बोलते हैं उसको, पुस्तकालय, लाइब्रेरी होती है। तो जो लाइब्रेरियन होता है वो इतने सालों से जेल में होता है। आखिरकार कहते हैं कि उसमें फिल्म में एक सीन दिखाया गया है कि उस लाइब्रेरियन को ना जेल से छुट्टी मिल जाती है कि भैया तुम्हारी जो सजा थी पूरी हो गई, अब तुम जाओ जेल छोड़कर। और वो लाइब्रेरियन जाता है, जाने के बाद आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उसको जेल की आदत पड़ चुकी होती है। वो आत्महत्या कर लेता है जेल से बाहर जाते ही। यहां तक कि जब वो जेल से जा रहा होता है तब रो रहा होता है कि मुझे नहीं जाना बाहर, क्योंकि मेरा अब बाहर कोई नहीं है, रहूंगा क्या, खाऊंगा क्या, जीऊंगा कैसे। जीवन के इतने साल बुढ़ापे तक मैं यहाँ जेल में रहा और अब कहाँ है, अब बाहर जा रहा हूं। तो रोता रोता बाहर गया, कुछ दिनों बाद ही आत्महत्या उसने कर ली। पर ये जो व्यक्ति है ये जेल में रहा, पर शुरुआत से ही, जिस दिन से आया उसी दिन से एक ही चीज है, एक ही ख्याल है कि मुझे क्या करना है, मुझे जेल से जाना है। जेल में बेचारे के साथ बुरे से बुरे सलूक होते हैं, कुछ अच्छे दोस्त भी बनते हैं, पर न दोस्तों में उलझा और न ही शत्रुओं में उलझा। दोस्ती और दुश्मनी सब एक जगह, पर अपने को मुझे यहां से जेल से छूटना है, मुझे यहां से भागना है, मुझे इस कैद खाने में नहीं रहना। और गजब ये हुआ कि वो चला जाता है, जेल से आजाद हो जाता है, दोबारा हाथ भी नहीं आता किसी के। इसी फिल्म में जो लाइब्रेरियन है वो बेचारा जेल को अपना घर समझ बैठा। हम लोगों की हालात यही है कि हम इसको अपना घर समझ बैठे हैं। यही तो बंधन है और यही बंधन हमारा पाप है। अब उस हीरो को देखो, उस नायक को देखो, वो आया है जेल में पर कह रहा है कि मैं जेल में हूं तो मुझे यहां नहीं रहना, मुझे जाना है यहां से। तो कुछ भी करे, सब उपाय करता है, सारे तरीके अपनाता है कि मैं जेल से जाऊंगा, और एक दिन जेल से आजाद हो जाता है। जितने भी तरीके तुम अपना सकते हो, जितने उपाय अपना सकते हो मुक्त होने के, वो मुक्त होने के जो भी उपाय तुम्हारे होंगे वो सारे के सारे तुम्हारे पुण्य में गिने जाएंगे।
पुण्य और पाप केवल इतना ही है, जो तुम्हें और बांध दे, जो तुम्हें और लिप्त कर दे। परंतु लोगों के साथ तो मजाक तो ये है ना, लोगों के साथ दुर्भाग्य ये हो गया कि उन्हें बस इस कीचड़ में लोटमपोट होने की वो आजादी चाहिए। बस पहले तो रहेंगे, रोते भी रहेंगे, दुखी हैं दुखी हैं दुखी हैं, बड़ी पीड़ा बड़ी पीड़ा बड़ी परेशानी, और मुक्त होने की भी चेष्टा नहीं करते। जबरदस्ती बस लेटे रहेंगे, जबरदस्ती बस इसी आसक्ति में पड़े रहेंगे। भगवान महावीर जैसे लोग कहते हैं आ आ करके, भैया जागो और मुक्त हो जाओ, आ जाओ बैठो, काहे कोई इसमें फंसे पड़े ऊपर। नहीं, हर बार महावीर जैसे लोगों को छका देते हैं, हम थका देते हैं। बुद्ध पुरुषों को वैसे थकान नहीं होती, पर उनके भी पसीने छुड़वा देते हैं हम कि नहीं, कैसे तुम हमें हमारे बंधनों से मुक्ति कैसे दे सकते हो, नहीं छोड़ेंगे हम। आश्चर्य तो तब मुझे होता है जब लोग सालों साल तपस्या करते हैं, सालों साल धर्म आराधना करेंगे, सालों साल ये पूजा पद्धति, ये विधि विधान और पता नहीं क्या क्या उल जलूल। क्योंकि भैया एक जैसा धर्म तो है नहीं ना, एक जैसी तुमने रखी कहाँ चीजें। जैनियों में भी चार चार हैं, फिर हिंदुओं में तो हिसाब ही नहीं है। इन सारी चीजों में, इन उलझनों में यदि तुम देखोगे तो ये सालों साल करते हैं ये सारे के सारे उलझने। मंदिर जाना रोज, धर्म करना रोज, त्याग प्रत्याख्यान करना रोज, परंतु दुख नहीं मिटते, परेशानी नहीं मिटती, जीवन का क्लेश नहीं कटता, भीतर की बेचैनी नहीं जाती, बैठे बैठे चिंता कर रहे हैं सालों। पूछो उनसे कितने साल की तपस्या, महाराज जी इतने साल की तपस्या। भैया तुमने तपस्या तो की है, परंतु चिंता तो अभी तक ढो रहे हो अपने माथे पर। तो सालों की इस तपस्या का, सालों की इस साधना का, सालों की इस सामायिक का तुमने लाभ क्या पाया? कोई व्यक्ति, एक आदमी ऐसा बोले कि जी मैं भोजन तो अभी करूंगा पर स्वाद बाद में लूंगा, क्या कहोगे? कि खाना तो अभी खाऊंगा, खाना आज खाऊंगा, भूख कल मिटाऊंगा, पानी आज पीऊंगा, प्यास कल मिटाऊंगा, क्या कहेंगे आप इसे? कि भूख तो आज लगी है, भोजन भी आज ही है, भोजन आज करेंगे भूख कल मिटेगी, ऐसा संभव है? धर्म आज करेंगे परलोक में फल मिलेगा, डट तेरी की। भगवान बुद्ध तो कहते हैं कि धर्म का संबंध पता कैसे होना चाहिए? धर्म का संबंध जीभ और भोजन की तरह होना चाहिए कि जीभ पर रखते ही भोजन का स्वाद आना शुरू हो जाता है। भूख मिटे ना मिटे, स्वाद तो आ ही गया। मुक्ति की बात छोड़ो, मोक्ष की, निर्वाण की सारी बातें छोड़ दो, क्योंकि वो तो तुम्हें चाहिए भी नहीं। पर जीवन का सहज आनंद, उसकी तो बात करो ना। जीवन की सरलता से उपलब्ध होने वाली खुशी, प्रसन्नता, उसकी तो बात करो। तुम्हारे जीवन में वो भी नहीं है, फिर भी तुम धर्म 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 होने का एक दंभ भरते हो कि हाँ हम धर्म करते हैं, सामयिक करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, त्याग प्रत्याख्यान करते हैं। और प्रत्याख्यानों की तो बस होड़ लगी पड़ी है। इसने भिंडी छोड़ी, मैं तोरी भी छोड़ूंगा, तूने दो सब्जी छोड़ी है, मैं फल भी छोड़ दूंगा, तुमने फल भी छोड़ दिए, मैं हरी सब्जियां छोड़ दूंगा, तुमने हरी सब्जियों का भी त्याग कर दिया। अरे भैया हम तो सीधा उपवास लेकर बैठ जाएंगे। करते रहो इन त्याग प्रत्याख्यानों में, तपस्याएं करो, मनाही नहीं है, क्योंकि तपस्या के लिए भगवान ने कहा है कि कर्मों की निर्जरा होती है, आत्मा की शुद्धता बढ़ती है। पर बात यह है कि जीवन में उन बंधनों पर तो ध्यान दो ना। बेहोशी में की गई तुम्हारी तपस्या कोई परिणाम थोड़ी ना लाएगी। हाँ चले जाओगे कोई किसी देवलोक में, बन जाओगे देवी और देवता, पर संसार का तो चक्र खत्म नहीं होगा ना। बंधनों से तो मुक्ति नहीं मिलेगी। वहां भी बस वही, मेरा रूप थोड़ा कम सुंदर है, तुम्हारा ज्यादा सुंदर है, मेरे पास कम है तुम्हारे पास ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा है तुम्हारे पास कम है, वहां भी यही हिसाब किताब लेकर बैठे रहोगे। पढ़ा करो भगवती सूत्र में भगवान ने देवताओं का जो वर्णन किया है, उसमें तो यहां तक वर्णन है कि दूसरों की देवियों को तक को चुरा के ले जाते हैं, दूसरों के आभूषण तक चुरा कर ले जाते हैं देवता आपस में। बताओ, वहां भी चोर उचक के बैठे हुए, चोरी कर रहे हैं वहां ऊपर बैठे बैठे। आदमी को देवलोक में भी बिठा दो, पर प्रमादी होगा तो समझ कहां से आएगी। बात यह है कि स्थितियां परिस्थितियां नहीं बदलती, बदलती तो आदमी की वो मनस्थिति है जहां प्रमाद बैठा है। प्रमाद बैठा है तो तुम्हारा हर कृत्य पाप है। प्रमाद से यदि छूटने की कोशिश है, होशमंद होने की कोशिश है, अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश है, तो तुम्हारा हर कृत्य पुण्य है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हर कार्य, चाहे समाज कहता रहे वो गलत है,
लोग कहते रहे गलत है, पर यदि वो तुम्हें बंधनों से मुक्त करता है तो फिर वो तुम्हारे लिए पुण्य है। तो दो चीजें हो गई, दो तत्व हो गए आपके, पुण्य और पाप भी, आश्रव भी हो गया। संवर को और निर्जरा को दो बिल्कुल आसान तरीके से हम समझ लेते हैं, फिर आज का ये विषय समाप्त हो जाएगा। आश्रव, जो शब्द आपने सुना, आश्रव का जो अर्थ आपने लिया या जो समझा है वो यही है, कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे तरीके जिनकी वजह से बंधन बढ़ता है, ये पुण्य और पाप जीवन में आता है। इनसे हटने के लिए उस जो द्वार है उस द्वार को बंद कर देना। जैसे हम अपनी सीमाओं पर फेंस लगा देते हैं, तार की बाड़ाबंदी लगा देते हैं, जैसे किसान लोग खेत के चारों तरफ बाड़ लगा देते हैं ताकि कोई पशु प्रवेश न कर पाए, यह एक सीमा है, उस सीमा के बाद कोई दूसरा किसान आकर उसके खेत में अतिक्रमण न कर ले। ऐसे ही जब हम अपने ही आत्मा में वो जो प्रभाव प्रवेश कर रहे हैं उसके लिए क्या कर देते हैं, बाड़ाबंदी लगा देते हैं कि नहीं, अब हमें आश्रव नहीं बल्कि संवर में आना है। तो जो भी रोक दे, जो भी बाहरी तत्वों को भीतर आने से, प्रवेश करने से, गणेश जी की तरह बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हो जाए कि नहीं कोई भीतर प्रवेश नहीं करेगा, उसी को हम संवर कहते हैं। और निर्जरा क्या है? निर्जरा है कर्मों से शनै शनै क्रमशः मुक्त होने की चेष्टा, प्रयत्न, पुरुषार्थ कि जो संस्कार हैं उनको धीरे 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 आप क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। निकालते निकालते अंत में एक घटना घटती जिसको हम कहते हैं मोक्ष। मोक्ष क्या है? सारे कर्मों से एक साथ मुक्ति। धीरे धीरे कर्मों को समाप्त करना निर्जरा है, धीरे धीरे कर्मों से मुक्त होने की प्रक्रिया का नाम निर्जरा है, और एक साथ सारे कर्मों से मुक्त हो जाना उसका नाम मोक्ष है। यह आपके 9 तत्व हो गए, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष। इन तत्वों की सही समझ जिनको होती है उन्हीं का मुक्ति मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान ने सबके लिए साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका सबसे मूल कदम पर, पहले कदम पर इन 9 तत्वों की समझ के लिए उन्होंने बार बार संबोधित किया कि इन 9 तत्वों की समझ अवश्य क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। यदि आपकी समझ पक्की है तो आपका मोक्ष मार्ग पक्का है, यदि ये कच्चा है तो इसे पक्का बनाइए इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति।